अस्सलामुअलैकुम। धोरण 10 हिंदी काव्य नंबर 3। काव्य के कवि है रस खान। सवैये काव्य के कवि रस खान का जन्म ईस्वी सन 1548 में और मृत्यु मतलब निधन ईस्वी सन 1628 में हुआ था। तो इस सवैये काव्य में क्या बताया गया है उसका परिचय अपने पहले देख लेते हैं। तो कवि रस खान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। यहाँ रस खान के 4 सवैये दिए गए हैं जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रस खान कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तु के समीप यानी नजीक रहने की कामना करते हैं। श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग के लिए तत्पर है। वे ब्रज के श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत है और कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एवं पवित्र प्रेम का भाव भरा वर्णन करते हैं। शिक्षक के छात्रों को बताए हुए कि मुसलमान कवि होते हुए भी रस खान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उसका परिचय अपने इस सवैये काव्य में देखते हैं। तो पहली काव्य पंक्ति है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु ही तो कहाँ बस मेरो, चिरो नित्यानंद की धेनु मंजारन। पाहन ही तो वह गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग ही तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फुलकंद भी दारण। तो कवि रस खान ब्रजभूमि से अभिभूत होकर कहते हैं कि वे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि अगर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वह कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, नसीब मिले, तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के गोवाड़ों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म लें तो इससे उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उनके नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसे गोवर्धन का पर्वत का पत्थर ही बने, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था, मतलब एक उंगली पे उठा लिया था। वे कहते हैं यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले, अगर कोई पक्षी बनने का उन्हें मौका मिले तो वह गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थिर कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। इस तरह अपने नसीब की बात करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पुर हो तजी दारो, आठों सिद्धि नवो सिद्धि को सुखनंद की धेनु चराय बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहु कलधौत के धाम, करिल के कुंचन ऊपर वारो। तो कवि रस खान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी वो लकड़ी मिले, कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोक का राज्य भी त्याग कर दूं, मतलब छोड़ दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधियों का प्राप्त होने वाला सुख को भी बुला दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिले, प्रसंग मिले, मौका मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों पर महलों को निछावर करने का तैयार हूँ, मतलब सोने के बंगलों को, महलों को भी छोड़ सकता हूँ। आगे देखते हैं, जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो रो, मोहिनी तानी घोड़न गाय के, बेनु बजाई रिजाई गयो रो, ताही दरी कछु तो ना सौके, रस खान ही में समाई गयो है, कहू न कहू को कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो रे। तो कवि रस खान कहते हैं कि जिस समय नंद जी का छोड़ा यानी बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपने मूल्य की मनमोहक तान से यह गायों को रिझा गया है। रिझा मतलब खुश कर गया है। मोहिनी की जो मुरली है उसकी तान मतलब उसके सुर से वो गायों को खुश करके गया है।
जब से वो गया है तो कुछ ऐसा जादू टोना कर गया है कि वह जन जन के हृदय में भर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है कि सारों ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं, मतलब दीवाने हो गए हैं। आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे ही, गुंजकी माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीताम्बर से लकुटी बन घोड़न ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरली घर की अधरान धरो अधरा न धरोगी। तो क्या कहते हैं कवि रसखान? श्री कृष्ण के प्रति गोपियों प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों श्री कृष्ण के लिए वो सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। मतलब गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुगंचू की माला धारण करेगी, श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर पीताम्बर, पीले रंग का पीताम्बर जो पहनते थे श्री कृष्ण, वो पहनकर अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेगी, मतलब पूरा वेश धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, मतलब जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे। पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कहती है कि श्री कृष्ण की तरह मुरली मतलब बांसुरी आती है वो कभी नहीं बजाएगी। वो कहती है कि जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, मतलब कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहते थे। इधर अपनी समय काव्य खत्म होती है। इस काव्य के सवाल जवाब नोटबुक में लिखने का है।